चलिए भाई साहब, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। अब हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखे थे, अगर आपको याद होगा तो हमने वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज देखे थे कि x माइनस एक्स बार का अगर आप समेशन करते हो, ठीक है। और कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट गया था कि सर यहाँ पे ना हमारा आंसर नहीं आ रहा है डिस्क्रीट सीरीज में, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज के केस में वो लोग क्या गलती कर रहे हैं। डिस्क्रीट सीरीज के केस में वो लोग x माइनस एक्स बार उसका समेशन और इज इक्वल टू कर रहे हैं। एक सेकंड वापस आ रहा हूँ, सॉरी स्क्रीन बंद थी, मेरे को पता नहीं था। एक जस्ट सेकंड, 1 मिनट रिपीट कर देते, रिपीट हो जाएगा 2 मिनट। तो लास्ट क्लास में हमने ये प्रॉपर्टीज देखे थे, जिस प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पढ़े थे कि x माइनस एक्स बार का अगर स्क्वायर करते हो, x माइनस एक्स बार करते हो अगर, ठीक है, उसका समेशन करते हो तो आपका आंसर ऑलवेज क्या आता है, 0। क्योंकि आप जो गैप निकाल रहे हो, डिफरेंस निकाल रहे हो, वो कहां से निकाल रहे हो, मीन से निकाल रहे हो, बीच में से निकाल रहे हो। और जब आप बीच में से गैप निकाल रहे हो तो उसका मतलब क्या हो गया कि इधर का भी नंबर माइनस में आएंगे, इधर के प्लस में आएंगे, तो आंसर क्या आने वाला है, 0 आएगा। तो कल हमने उसके पीछे, लास्ट क्लास में हमने उसके पीछे बहुत ज्यादा लंबा डिस्कशन किए थे कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल आइटम फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज 0। सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज 0। एंड उसके बाद मैंने एक और चीज बताया था कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम एनी अदर नंबर अदर देन मीन इज नॉट 0। यानी आप अगर मीन के अलावा कोई और नंबर से क्या लेते हो, डेविएशन और गैप लेते हो, तो आपका आंसर कभी वहां पे फिर 0 आने वाला नहीं है। इट इज एन अगेन ऑलवेज वो क्या रहेगा, एक नॉन 0 नंबर रहेगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने मेरे को ये सवाल पूछ लिए थे कि सर, उनका ये लगा कि सर यहाँ पे हमने निकाल के देखे कुछ लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज में, कंटिन्यूअस में, ठीक है। सो भाई कंटिन्यूअस में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन डिस्क्रीट में तो आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। कारण क्या है, डिस्क्रीट में कौन से नंबर पे आंसर निकलेगा। आप लोगों ने क्या गलती करे होंगे डिस्क्रीट के केस में, आपने सिर्फ x माइनस एक्स बार करे होंगे, जबकि डिस्क्रीट में आपको निकालने के लिए क्या करना है, x माइनस एक्स बार इंटू एफ उसका समेशन, x माइनस एक्स बार इंटू एफ उसका समेशन। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, x माइनस एक्स बार निकालेंगे, फिर इंटू एफ करेंगे और उसका क्या निकालेंगे, समेशन निकालेंगे। तब आपका आंसर 101% क्या आएगा, 0 आएगा। वैसे तो पेपर के लिए रिलेवेंट नहीं है, बट कुछ बच्चों ने पूछे थे, तो मेरा काम है उनको क्या करना, गाइड कर देना, तो मैंने उनको बता दिया। अदरवाइज तो पेपर के लिए सिर्फ ये लाइन जो मैंने कल पढ़ाया था ये बहुत रिलेवेंट है, ठीक है। कोई वहां पे आपको वो सॉल्व करने को तो नहीं बोलेगा प्रैक्टिकली, वो आपको इनमें से एमसीक्यूज बना बना के क्या करेगा, पूछेगा प्रॉपर्टीज में से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो ये हमने लास्ट क्लास में देखे थे। फिर हमने बोले थे कि अगर ये कोई के कांस्टेंट नंबर ही रहता है कंटिन्यूअसली 5 5 5 6 6 6, तो उसका मीन भी क्या आने वाला है, वही आने वाला है। फिर हमने एक और बात कर रहे थे कि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम्स फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम। यानी व्हेनेवर आप x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर करते हो और फिर उसका समेशन करते हो, x माइनस एक्स बार फिर उसका स्क्वायर फिर उसका समेशन करते हो, तो वो ऑलवेज क्या आएगा, मिनिमम आएगा। लेकिन अगर आप यही डेविएशन लेके स्क्वायर करके समेशन करते हो किसी और नंबर से अदर देन मीन, तो आपका आंसर कभी मिनिमम नहीं आएगा। मिनिमम हमेशा इस वाले नंबर से तो क्या ही आएगा, ज्यादा ही आएगा। इफ यू रिमेंबर, हमने यहां पे करके भी देख लिया था। इफ यू रिमेंबर, तो हमने मीन से निकाला था, तो हमारा जो आंसर आ रहा था वो कितना आ रहा था, 10 आ रहा था। और अगर हमने मीन के अलावा कोई और नंबर से निकाला तो वो उससे ज्यादा ही आ रहा था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, कोई नए बच्चे अगर आए होंगे तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तुमको ये क्लास में कुछ भी अभी जो मैंने बोला होगा पंचायत, ये कुछ भी समझ में नहीं आई होंगी 10 मिनट 5 मिनट की, ठीक है, क्योंकि ये मैं लास्ट क्लास को क्या कर रहा था, जस्ट रिवाइज करा रहा था। लेकिन बाकी लोगों को ये चीज क्लियर क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। गॉट इट गाइस, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एक इंपॉर्टेंट वाली, फोर्थ वाली, इंपॉर्टेंट वाली, फिफ्थ वाली, इंपॉर्टेंट वाली जो है, क्या बोलते हैं आपकी, क्या बोलते हैं उसको, भूल गया, इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला हूं। बट वो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, मैंने बोला था 2 लेक्चर और लगेंगे मीन पूरा कंप्लीट होने में, तो एक लेक्चर में वो पूरी प्रॉपर्टी होंगी जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। बट आज के लेक्चर में मैं वो नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा और बेस बनाना है मेरे को आप लोगों का। तो इस वजह से ये जो बचे हुए चीजें हैं, बचे हुए यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे होंगे, कौन से वाले, कंबाइंड मीन के, ठीक है, फिर उसके बाद करेक्टिंग द इनकरेक्ट वैल्यूज, वेटेड अर्थमेटिक मीन, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आपकी बात करूं तो ये मोर देन और लेस देन सीरीज करके कुछ प्रॉब्लम दिख रहे होंगे। देखो, मार्क लेस देन 10, मार्क मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, ये प्रॉब्लम दिख रहे होंगे। सो पहले ये प्रॉब्लम्स हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर।
अब यहाँ पे गाइस ये देखो सीरीज दी हुई है, लेस देन और मोर देन सीरीज बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, जिसको बेसिकली बोला जाता है ओपन एंडेड सीरीज। क्या बोला जाता है इसको? ओपन एंडेड सीरीज। अब ये ओपन एंडेड सीरीज अगर आपको गिवन रही, सो ओपन एंडेड सीरीज में आप किस तरीके से मीन कैलकुलेट करोगे, ये हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है आज पहले देखना है, उसके बाद हम कंबाइंड मीन वगैरह की क्या करेंगे, बात करेंगे। चलो, सो ओपन एंडेड सीरीज में क्या होता है, प्रॉब्लम को मैं ऐसे ले लेता हूं पहले। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। एक सेकंड। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया हुआ है आप लोगों को ध्यान से देखना, फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। ठीक है, हम कर लेंगे सर, उसमें क्या बड़ी बात है, बट यहाँ पे लिया हुआ है मार्क्स लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 और लेस देन 60, इस तरीके से मार्क्स दिए हुए। नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, 30, 60, 110, 150, 180, इस तरीके से दिए हुए। सर इसका समझ में नहीं आया कि किस तरीके से करना है। गाइस पहले ये समझो कि ये सीरीज क्या है। ये सीरीज जो है ना, ये सीरीज एक्यूरेट नहीं है, मतलब इनके पास एक्यूरेट डेटा नहीं है, बट इनके पास ना एक डेटा है, वो डेटा के बेसिस पे आपको ये सीरीज दे रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम कि किसने कितने मार्क्स लाए, लेकिन इनको ये मालूम है कि लेस देन 10 लाने वाले 10 बच्चे हैं, जिनने 10 मार्क्स से कम लाए हैं। ठीक है, लेस देन 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। लेस देन 20 मार्क लाने वाले कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। लेस देन 30 लाने वाले कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे हैं। लेस देन 40 लाने वाले कितने बच्चे हैं? 110 बच्चे हैं। लेस देन 50 लाने वाले कितने बच्चे हैं? 150 बच्चे हैं। लेस देन 60 लाने वाले बच्चे कितने हैं? 180 बच्चे हैं। ठीक है, सो बेसिकली इस सीरीज में हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इस सीरीज में सबसे पहले हम लोगों को इस सीरीज को एक नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। आप इस सीरीज के बेसिस पे मीन निकाल ही नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि 10 की फ्रीक्वेंसी 10 है, 20 की फ्रीक्वेंसी 30 है, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। 10 की फ्रीक्वेंसी 10 नहीं है, 20 की फ्रीक्वेंसी 30 है ही नहीं। मैं आपको प्रूव करके दूंगा, वो कैसे बताता हूं। है देखो, जब आप बोल रहे हो लेस देन 10, तो लेस देन 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हो गए टोटल? 10। बट जब आप बोल रहे हो लेस देन 20, सो दैट मीन्स लेस देन जिसने 20 मार्क्स लाए हैं वो हमारी क्लास में बच्चे हैं 30। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, जिनने लेस देन 20 मार्क्स लाए हैं, जो 30 बच्चे हैं, इस 30 बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं ये 10 बच्चे भी शामिल है। वापस से बोल रहा हूं, ये 30 बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं ये 10 बच्चे भी शामिल है, क्योंकि जब आप बोल रहे हो लेस देन 20, तो लेस देन 20, बट ऑब्वियस सी बात है कि व्हेनेवर यू टॉक्स अबाउट लेस देन 20, सो लेस देन 20 का मतलब क्या हो गया? लेस देन 20 का मतलब हो गया कि जिसने लेस देन 10 भी लाए होंगे वो भी लेस देन 20 में आ जाएंगे। लेस देन 20 के अंदर जिसने लेस देन 10 लाए होंगे वो भी आ जाएंगे। सो बेसिकली ये 30 जो है, ये इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाएगा कि 10 बच्चे यहां पे 30 यहां पे, ये बात क्या है? गलत है। और इलेबरेट करता हूं, मोर मार्क्स लेस देन 30 मार्क्स से कम लाने वाले हमारी क्लास में जो बच्चे हैं वो 60 बच्चे हैं। सो बट ऑब्वियस सी बात है कि इस 60 बच्चों के अंदर ये लेस देन 20 वाले भी इंक्लूडेड होंगे, ये लेस देन 10 वाले भी इंक्लूडेड होंगे। है या नहीं है? बिल्कुल है सर। कैसी बात कर रहे हैं, गजब बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल है। लेस देन 40 लाने वाले टोटल 110 बच्चे, इसके अंदर ये 60 भी इंक्लूडेड है, ये 30 भी इंक्लूडेड है, ये 10 भी इंक्लूडेड है। लेस देन 50 लाने वाले ये 150 बच्चे हैं, इसके अंदर ये 110 भी इंक्लूडेड है, ये 60 भी इंक्लूडेड है, 30 और ये 10 भी। और टोटल क्लास में बच्चे 180 है, उसमें से लेस देन 60 मार्क्स लाने वाले टोटल बच्चे हमारी क्लास में 180 है, उसमें से 50, 40, 30, 20, 10 लेस देन लाने वाले 150, ये 110, 60 ये सभी क्या होंगे? माइनस होंगे। तो बेसिकली बोलने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो सीरीज दी हुई है ये आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दी हुई है, तो आपको सबसे पहले इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट ही आप इस सीरीज से क्या कर पाओगे? कोई भी आंसर सोल्यूशन निकाल पाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस लेस देन सीरीज को x को
प्रॉपरली ग्रुप बना के कंप्लीट करते हैं और हम बोल देते हैं कि 0 to 10 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं, 10 to 20 वाले कितने हैं, क्योंकि यहां पे वर्ड क्या यूज करा गया, मार्क्स लेस देन 10। ये ना इसका मतलब क्या हो गया, जिसने अगर 10 मार्क्स लाया होगा ना, डॉट 10 मार्क्स, तो वो ये वाले पार्ट में कवर नहीं हो रहा होगा ना। डॉट 10 मार्क अगर किसी ने लाया होगा, दिस इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन। ये इंटर लेवल पे बहुत काम आता है, लेकिन सुन लो अभी, मार्क्स लेस देन 10, दैट सिंपली मीन्स कि जो 10 मार्क्स से कम मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं वो यहां पे इंक्लूडेड है। बट अगर एग्जैक्ट किसी को 10 मार्क्स मिले होंगे तो वो यहां पे इंक्लूडेड नहीं। इसी से मेरे को समझ में आया कि मैं यहां पे क्या करूं, चुपचाप इंक्लूसिव सीरीज बना लूं तो उससे मेरा काम हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वापस से बोल रहा हूं, मैंने यहां पे इंक्लूसिव सीरीज क्यों यूज करी, उसका रीजन है कि यहां पे लिखा है मार्क्स लेस देन 10, यहां पे ऐसा नहीं लिखा है मार्क्स लेस देन और इक्वल्स टू 10। ऐसा लिखा है क्या? नहीं। अगर ऐसा लिखा रहता मार्क्स लेस देन और इक्वल्स टू 10, तो मैं क्या बोलता कि 10 मार्क्स लाने वाला बच्चा भी यही ग्रुप में रहेगा, ये वाले ग्रुप में 10 मार्क्स लाने वाला भी रहेगा। लेकिन अभी ऐसा है क्या? आंसर इज नो, अभी ऐसा नहीं है। गॉट इट? टेन 20 और क्या क्या है यहाँ पे सीरीज देखते हुए, 30 40 50 है तो 20 30 30 40 40 50, ये सीरीज को देखते हुए मैंने क्या कर लिया, ऐसे ग्रुप्स बना लिए। क्योंकि सीरीज में 10-10 का गैप है तो 10-10 का ही गैप लेके मैंने क्या बना लिए, ग्रुप बना लिए। अब मेरे को बाजू में क्या बनानी है, इसकी फ्रीक्वेंसी बनानी है। ये जो मेरे को दिया हुआ है 10 30 60 110 150 50 to 60 180, ठीक है, ये जो मेरे को दिया हुआ है ये क्या फ्रीक्वेंसी है? आंसर इज नॉट। फ्रीक्वेंसी इससे निकाली जाएंगी। कैसे भाई? लेस देन 10 मतलब 0 to 10 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं? यहां देखो, लेस देन 10 मतलब 0 to 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? 0 to 10 मार्क्स लाने वाले 10 बच्चे हैं क्लास में। लेस देन 10 बोल रहे हैं ना, तो लेस देन 10 मतलब 10 बच्चों ने 0 से 10 के बीच में मार्क्स लाए होंगे, 10 को छोड़ के 10 से नीचे लाए होंगे। जैसे 10 बच्चे हैं तो मेरी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट केस की कितनी होगी? 10। सेकेंड केस की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड केस क्या बोलता है? 10 या 10 से ऊपर, मतलब सेकेंड केस बोलता है मार्क्स लेस देन 20, तो लेस देन 20 यहां पे कवर होगा ना, 10 to 20 के बीच में। यानी 10 मार्क्स भी अगर किसी को मिले होंगे तो वो ये ग्रुप में आएगा, ऊपर वाले ग्रुप में जाएगा क्या? नहीं, ऊपर वाले ग्रुप में नहीं जाएगा, वो ये ग्रुप में इंक्लूड होगा। आप सबको पता है ये बात है, ठीक है। तो पॉइंट ये आ गया कि 10 to 20 मार्क्स अगर किसी ने लाए हैं, 10 to 20 मार्क्स अगर किसी ने क्या करे हैं, लाए हैं, ठीक है, सो वो ये ग्रुप में आएगा। सो बोलने का मतलब क्या है? टोटल लेस देन 20 मार्क्स लाने वाले बच्चे 30 है। दैट मीन्स जिनने 20 मार्क्स से कम लाए हैं वो 30 जरूर है। बट अगर मैं बात करूं कि उसमें हमारे को कौन चाहिए, जिनने 10 के ऊपर लाए, 10 या 10 के ऊपर लाए, 10 के नीचे वाले बच्चे हमको नहीं चाहिए। सो बेसिकली हम यहां पे क्या करेंगे, 30 माइनस 10, सो फ्रीक्वेंसी इज 20। 30 माइनस 10 तो फ्रीक्वेंसी इज 20। कैसे समझा? कि 20 मार्क्स से कम लाने वाले बच्चे, टोटल 30 बच्चे हैं, इस 30 बच्चों में ये 10 भी इंक्लूडेड है, तो ये 10 को मैंने उठा के अलग कर दिया, उसको यहां पे इंक्लूड नहीं किया। बाद में मत पूछना ऐसा क्यों किया, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल 60 बच्चे हैं जिन्हें 30 मार्क्स से कम लाए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 60 में से मैं इस 10 को भी माइनस कर दूं, मैं इस 20 को भी माइनस कर दूं। डायरेक्टली अब 30 भी लिखोगे तो चलेगा, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये, इसमें से ये। शॉर्टकट्स मेरे को भी सारे पता है, लेकिन मैं इलेबरेट इसलिए करता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझे। शॉर्टकट्स मेरे को भी पता है, सर हमको शॉर्टकट आते हैं, चैट में चालू हो जाएगा आप लोगों का, सर हमको शॉर्टकट पता है, आप क्यों लंबा चौड़ा करा रहे हो, पता है मेरे को। आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, आपकी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। मेरे को भी मालूम अच्छे से, डिटेल में मालूम है, लेकिन समझना पहले जरूरी है बच्चा। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा तो फिर आज तक आपको स्टैट्स बहुत अच्छे से आना चाहिए था। गेम लिए सर आपने तो। 60 में से ये 10 भी हटाने हैं और ये 20 भी हटाने, 30 नहीं। या तो फिर डायरेक्टली आप 30 हटा लो 60 में से तो भी चलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डायरेक्टली क्या हटा लो 60 में से 30 हटा लो। टोटल 30 बच्चे,
110 में से आप 60 हटा लो, 50 बच्चे। 150 में से 110 हटा लो, क्यों हटा रहे अब समझ में आया ना, 40 बच्चे। और 180 में से कितने हटा लो, 150 हटा लो, कितने बच्चे, 30 बच्चे। अब टोटल इसकी करो, 10 प्लस 20 30, 30 30 60, 60 प्लस 110, 110 प्लस 40 150, 150 प्लस 30 180। देखो टोटल स्टूडेंट्स 180 आ गए क्या, तो मेरा समेशन f 180 है क्या, ये देखो पर यहाँ पे टोटल स्टूडेंट 60 से कम लाने वाले बच्चे टोटल 180 थे। मेरा मैच हो गया किससे, हाँ मेरा मैच हो गया, मेरा क्या हो गया इससे आंसर, मैच हो गया, दैट्स इट। गॉट इट, तो मेरा आंसर आ गया 180। क्लियर। अब मेरे को क्या करनी पड़ेगी, सिंपली मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू निकाला, 0 to 5 5, 15, 25, 35, 45, 55। और इसका फिर मैंने f इंटू क्या कर लिया, mv कर लिया, 50, 300, 10 into 5 50, 10 into 5 50, 20 into 15 300, 30 into 25 750, 50 into 35 1750, 40 into 45 1800। कैलकुलेशन चेक कर लेना प्लीज। 30 into 55 1650, GT F इंटू MV उसका समेशन 6300, देयर फोर एक्स बार इज इक्वल्स टू F इंटू MV उसका समेशन अपॉन समेशन F इज इक्वल्स टू 6300 डिवाइडेड बाय 180। Answer is 35. Answer is what? 35. क्लियर। सो बाकी तो यहाँ पे सेम था, बस यही निकालना एक अलग चीज थी, बाकी तो सब कुछ सेम था। ठीक है, ऐसा बाकी में कोई रॉकेट साइंस नहीं था, वो बाकी सब क्या था, सेम था, उसमें कुछ ऐसा था नहीं। ठीक है, ओके चलते हैं आगे। आई होप समझ गया होगा। एक्सक्यूज मी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज सिर्फ 4th और 5th प्रॉब्लम होगा, कंबाइंड और वेटेड नहीं हो पाएंगा आज, मेरे को ऐसा फील आ रहा है। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए हैवी हो जाएगा, उल्टी हो जाएंगी, बस स्टिल हम ट्राई करेंगे, हो गया तो अच्छा, ना हो तो भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से भाई, बढ़िया चल रहा है अपना स्टैट्स। अभी मैंने पहले बोला फर्स्ट चैप्टर खत्म होने को स्टैट्स में भरपूर टाइम लगेगा, भरपूर, फर्स्ट और डिस्पर्शन खत्म होने में भरपूर टाइम लगेगा, तो डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट। ठीक है, भरपूर लेक्चर्स लगेंगे फर्स्ट चैप्टर और डिस्पर्शन तक खत्म होने में, ये बात तो अपने दिमाग में बैठा के रख लो आप लोग, है ना। इसको और कोई सब्जेक्ट से कंपेयर नहीं करेंगे, इको से या कोई और सब्जेक्ट से कि सर वहाँ पे तो हो रहा है कितने फटाफट, आपने इको में कितना फटाफट करा दिया, इसमें क्यों नहीं हो रहा है। आराम से होंगे क्योंकि ये कुछ है, इसमें रीजंस है। ठीक है, समझ लो बात को, भावुक मत हो ज़्यादा। खैर, सो अब ये एक और सीरीज दी हुई है मोर देन वाली, आई होप आपको आ ही जाएंगी। फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा, अच्छा ये यहीं पे सिखाऊंगा मैं, मीडियन मैं आगे वहाँ पे तुम्हारे को ये सीरीज कन्वर्ट करना नहीं सिखाऊंगा मैं, सीरीज कन्वर्ट करना एक ही बार होगा जिंदगी में। समझ में आई बात, कि मोर देन से नॉर्मल सीरीज में कैसे कन्वर्ट करें, लेस देन से नॉर्मल सीरीज में कैसे कन्वर्ट करें, सर हमको आता है, आप मत सिखाओ, बस खुश, ओके। सर यहाँ पे उल्टा है थोड़ा सा, वहां पे लेस देन सीरीज थी, ये मोर देन सीरीज है, ये उल्टी है थोड़ी सी, क्या बोलती है देखो, उल्टी चलती है भाई, सीधी नहीं उल्टी चलती है। बोले मार्क्स मोर देन 0 लाने वाले टोटल हमारी क्लास में 180 बच्चे हैं। इससे ये समझ में आ गया कि 0 से ऊपर मार्क्स लाने वाले 180 है, मतलब हमारी क्लास में 180 टोटल बच्चे हैं। अच्छा, पर ये बोल रहे हैं कि जिनने 10 मार्क्स से ज्यादा लाए हुए हैं वो टोटल हमारी क्लास में बच्चे हैं 170। इसको मैं इधर कॉपी कर लूं क्या पहले, फिर समझाता हूं अच्छे से। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं इधर, फिर समझते हैं भाई साहब डिटेल में।
सो x आता है मेरा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि मोर देन लाने वाले 180 बच्चे हैं, मोर देन 10 लाने वाले 170 बच्चे हैं। तो इससे साहब ये क्लियर समझ में आ रहा है कि 0 से लेके 10 के बीच में लाने वाले बच्चे 10 है। सर कैसे समझे आपने? वापस से सर देखो, वापस 0 से ज्यादा लाने वाले बच्चे 180 है और बोल रहा है कि 10 से ज्यादा लाने वाले बच्चे 170 है। तो 0 से ज्यादा लाने वाले अगर 180 है और उसमें 10 से ज्यादा लाने वाले अगर 170 है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्या कि 0 से लेके 10 के बीच में मार्क्स लाने वाले बच्चे 10 है? क्या ये मेरे गलत होगा बोलना? आपको कुछ गलत लगी बात? नहीं, कोई गलत नहीं है। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, 0 to 10 मार्क्स लाने वाले जो बच्चे हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। अब आपको समझ गया होगा ये चीज, अब डायरेक्टली भी समझ गया होगा। अच्छा, 10 मार्क्स से ज्यादा लाने वाले बच्चे 170 है और 20 मार्क्स से ज्यादा लाने वाले बच्चे 150 है। अच्छा, तो 10 मार्क्स से ज्यादा लाने वाले अगर 170 है, 20 से ज्यादा लाने वाले अगर 150 है, तो इसका मतलब ये हो गया सर 10 से लेके 20 के बीच में मार्क्स लाने वाले मोर देन 10 बट लेस देन 20 वाले बच्चे कितने होंगे सर? 20 होंगे। सर मोर देन 20 लाने वाले 150 है, मोर देन 30 लाने वाले 120 है, तो बट ऑब्वियस सी बात है 20 से लेके 30 के बीच में मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने होंगे? 30 होंगे। तो 20 से लेके 30 के बीच में मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं? 30 है। मोर देन 30 सर 120 बच्चे हैं, मोर देन 40 सर मोर देन 40 70 बच्चे हैं। तो 30 से लेके 40 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे होंगे? 50 बच्चे होंगे। 40 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले 70 बच्चे हैं और 50 से ज्यादा लाने वाले कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। सो 40 से 50 के बीच में मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे होंगे? 40 होंगे। और 50 से ज्यादा 30 है और 60 के ऊपर है ही नहीं कोई, सो बेसिकली यहाँ पे 30 होगा जो 50 से ऊपर है बट 60 से कम है। तो सर ये ऑलमोस्ट सेम सीरीज दिख रही है कि पहले वाली जैसी? मेरे को तो लग वही रही है। 10 10 20 30 50 40 30, हाँ ये वही सीरीज है सेम। 10 20 30 50 40 30, 10 20 30 50 40 30, यस। सो अगेन टोटल मैच हो रही है कि देख लेते फ्रीक्वेंसी की, वो मैच करके देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपने करेक्ट ये किए फ्रीक्वेंसी बंटवारा या गलत किए हैं। तो 180 आ रहा है क्या? 10 + 20 30 30 60 50 110 110 150 30 180, यस करेक्ट। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। रेस्ट सेम एज फोर्थ प्रॉब्लम। एक्स बार इज इक्वल टू कितना आया था वहां पे? एक्स बार 35, यहाँ पे भी कितना ही आएगा? 35 ही आएगा, क्योंकि हमने जब सीरीज में चेंज करे तो सीरीज तो क्या ही होगी? सेम आ गई। क्लियर? अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक चीज पता है क्या? आपको यहाँ एक चीज समझ में आई क्या कि मोर देन और लेस देन सीरीज का फंडा, इसमें क्या इशू है? इसमें एक इशू है जो मीन वाले कंसेप्ट में ना आपको आंसर कभी भी प्रॉपर नहीं निकाल के देगा। हाँ मीडियन में अलग बात हो जाएंगी, लेकिन मीन में ये मोर देन और लेस देन सीरीज जो है वो कभी प्रॉपर आंसर नहीं निकाल के देंगी। इसमें एक बहुत बड़ा इशू है। वो इशू आप लोगों ने नोटिस करे होंगे या नहीं करे होंगे मेरे को मालूम नहीं, लेकिन इट इज फैक्ट। भाई ये सीरीज में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर जनरली जब ये सीरीज इस तरीके से इजी आती है, आपको लिख के दे दिया जाता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 40, 40 50, 50 एंड अबव। ये एक्स दे दिया, बाजू में फ्रीक्वेंसी दे दिया 10 20 50 30 40 20, इस तरीके से क्या दे दिया? उठा के फ्रीक्वेंसी दे दिया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये सीरीज को थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? हम 0 to 10, 10 20 20 30, 30 40, थोड़ा सा इशू समझो, 30 40 40 50 और 50 to 60 लिख देते हैं। मतलब ये जो 50 एंड अबाउ है ना आखिरी वाला, इसको हम लिख देते हैं 50 to 60।
यानी इसका मतलब हम ये बोल देते हैं कि यहाँ तो सीरीज है ना, इसके हिसाब से तो ये बोला जा रहा है, सीरीज के हिसाब से जो सीरीज आपने देख रहे हैं कि सीरीज के हिसाब से तो ये बोला जा रहा है कि 50 एंड अबव मार्क्स लाने वाले बच्चे 20 है, 50 एंड अबव मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं? 20 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 50 एंड अबव मार्क्स लाने वाले बच्चे अगर 20 है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि 60 किसी ने लाया होगा, 70 किसी ने लाया होगा, 80 किसी ने लाया होगा, 90 किसी ने लाया होगा, 20 किसी ने 100 किसी ने लाया होगा, 110 लाया होगा, 20 लाया होगा, 30 सब बोलने 40 लाया होगा। तो बोलने का मतलब ये है कि जब 50 एंड अबव या मोर देन 50 लिख दिया जा रहा है तो दैट डजंट मीन कि उसको 50 to 60 हम माने, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको मजबूरन उसको 50 to 60 ही मानना पड़ता है, क्योंकि बाकी जो सीरीज है ऊपर की आपको दिख रही है उन सब में जो गैप दिख रही है वो सारी गैप 10-10 की है। सो बट ऑब्वियस सी बात है कि उन सब में अगर 10-10 की गैप है तो लास्ट वाले में भी आप क्या करोगे? 10-10 की गैप ही दोगे। सो बोलने का मतलब यह है कि जब अज्यूम करते हैं 50 एंड अबव को 50 to 60, सो प्रैक्टिकली उसकी जो मिड वैल्यू निकल आती है वो 50 to 60 के अकॉर्डिंगली निकल के आती है, और जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो 50 to 60 के अकॉर्डिंगली निकल के आता है। बट जब हम डिसीजंस लेते हैं इन चीज़ों के बेसिस पे, सो वो डिसीजन कहीं ना कुछ गड़बड़ जरूर कहलाए जाते हैं, गड़बड़ डिसीजन जरूर कहलाए जाते हैं। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि आपने मार्क्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए कितने पे? 60 पे, जबकि हो सकता था 50 एंड अबव का मतलब तो इनफिनिट होता है भाई। 50 एंड अबव का मतलब तो 50 एंड अबव का मतलब तो 60, 70, 80, 90, 100, 200, 500, 800, 1000 कुछ भी हो सकता है। बट आपने उसको क्या कर दिए? रिस्ट्रिक्ट कर दिए 50 to 60 पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और उसी तरीके से अगर मैं बात करूं लेस देन सीरीज की, तो लेस देन सीरीज में इस तरीके से कई बार लिख के दिया जाता है लेस देन 10, देन 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50। अब यहां पे भी एक गड़बड़ है। जब आप इसको लेस देन 10 बोलते तो आप इसको कन्वर्ट कर देते हो लेस देन 10 को 0 to 10 में। आप बोल देते हो लेस देन 10 मतलब 0 to 10। क्यों भाई? जरूरी है कि लेस देन 10 मतलब 0 to 10 ही होगा? क्यों? निगेटिव मार्किंग हुई तो पेपर में कई बच्चों को निगेटिव मार्क आ गए होंगे, किसी को -3, किसी को -5, किसी को -10, किसी को -12, किसी को -15, किसी को -18। क्या ये नहीं हो सकता है? लेकिन हम नहीं, हम उस सीरीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या कर देते हैं? लेस देन 10 को हम 0 to 10 बोल देते हैं। तो बेसिकली मेरा पॉइंट यहां पे ये है, आपको समझाने का इतनी डिटेल में, आप लिख के रखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। पॉइंट ये है कि इन केस ऑफ लेस देन और मोर देन सीरीज, मीन इज नॉट द बेस्ट एवरेज। हम आगे चल के जब सारे एवरेजेस पढ़ लेंगे ना, सो एमसीक्यूज में इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं कि फॉर विच टाइप ऑफ सीरीज विच टाइप ऑफ एवरेज इज बेस्ट। So for open-ended series, for more than or less than series, this is called as open-ended series, the average mean is not a best average, because best average इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे less than और more than series के अंदर हम वैल्यूज को जानबूझ के क्या कर देते हैं? क्वेश्चन का आंसर निकालने के, सोल्यूशन निकालने के लिए, ये मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही, ये इट इज आवर मजबूरी कि हमको ये करना तो पड़ेगा ही, लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं? रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। सो एमसीक्यू ऐसे कई बार पेपर में आ जाते हैं। आप लोग क्या करके जाते हो ना, ये हमारी करके जाते हो, ये डिटेलिंग, ये जो मैंने इतनी डिटेल में पढ़ाया ना, ये आपको बड़ी मजा आती करने में, है ना। ये सॉल्व वॉल्व कराया, बोले क्या सॉल्व करा रहे सर आजकल, मजा। ये थोड़ी ना पूछते पेपर में इतना, ज्यादा कन्वर्ट पूछ लेंगे तो पूछ लेंगे, वो बहुत कम चांस है। वो कैसा डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन पूछते हैं सीधा, वो बोलते हैं इन केस ऑफ ओपन एंडेड सीरीज प्लीज सजेस्ट विच टाइप ऑफ एवरेज इज बेस्ट, वेदर मीन, वेदर मीडियन, वेदर मोड, और वेदर एनी अदर सीरीज। आंसर इज नो, ये सीरीज में बेटर ऑप्शन नहीं है। हाँ, मीडियन होता है कि वो मीडियन में देखेंगे बेस्ट एवरेज है क्या? नहीं, मैंने ये नहीं बोला आप यूज नहीं कर सकते। मैंने ये बोला कि आप यूज नहीं कर सकते? नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि आप यूज नहीं कर सकते। मैंने बोला कि मीन इज नॉट द बेस्ट एवरेज, लिख के रख लो। मीन इज नॉट द बेस्ट एवरेज इन केस ऑफ ओपन एंडेड सीरीज। मीन इज नॉट द बेस्ट एवरेज इन केस ऑफ ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज के अंदर मीन जो है भाई साहब, वो कोई बेस्ट एवरेज नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? चलो, क्लियर हो गया ये फोर्थ और फिफ्थ वाला पॉइंट, ठीक है। आज कंबाइंड नहीं ले पाएंगे, कल लेंगे उसको,
लग जाएगा एक लेक्चर और, तो एक्स्ट्रा कोई दिक्कत नहीं है। मीन मतलब बहुत ज़रूरी है, आपने खुद देखी इतनी वेराइटीज हम चीज़ें पढ़ रहे हैं इसके अंदर। अब ये सारी चीज़ें ना आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा कभी कभी लेक्चर बड़ा कभी छोटा इसलिए लेता हूँ, क्योंकि यार कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं या उनको लगता है कि मतलब मेरे को मालूम है कि आगे वाला कंसेप्ट समझने में आपको दिक्कत होंगी, सो फिर वहीं पे रोक देता हूँ। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा कभी हम बड़ा लेक्चर हो कभी छोटा रहे, ठीक है, उसको वो प्रैक्टिकली कोई मैटर नहीं करता है कितना बड़ा लेक्चर कितना छोटा है। ठीक है, कल के लेक्चर में हम आगे का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं गाइस, बाय बाय। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो यार, अच्छा लगता है और कोई बात नहीं है। ठीक है, स्टिल ये आज जो मैंने पढ़ा है ये जाके घर पे एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इसके बाद मीडियन में ये चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा मैं। मीडियन में फिर डायरेक्टली मैं सिर्फ इस कंसेप्ट के ऊपर बात करूंगा। कौन से वाले कि वेदर ओपन एंडेड सीरीज के केस में मीडियन बेस्ट है या नहीं है, तो आपको वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि यस इट इज़ बेस्ट और इट इज़ नॉट बेस्ट। ठीक है, ये आपके ऊपर है, वहाँ आप किस तरीके से देखते हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल, बाय बाय एज ए नेक्स्ट लेक्चर में, बाय गाइस।